नमस्कार। बहुत हो गया कल की। आज बताने वाले हैं ग्रीन तारा के विषय में। कमेंट में भी आता है कि तारा के विषय में कुछ बताइए। आज ग्रीन तारा के विषय में बता रहे हैं। मोस्ट पावरफुल नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। इनका जाप किया हुआ मंत्र। ग्रीन तारा जाप से बहुत फायदा होता है। परिवार में सुख मिलता है। रोज 108 बार करके जाप किया जाता है। कैसे जाप किया जाता है ये भी बता रहे हैं। नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, उससे फायदा जानिए क्या क्या है। परिवार में सुख मिलता है। मेंटली जो परेशान रहते हैं वो भी दूर होता है। नेगेटिव एनर्जी बॉडी का हो, घर का हो, नेगेटिव एनर्जी दूर होता है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग ये खत्म हो जाता है। एंजाइटी का जो बीमारी होता है वो भी खत्म हो जाता है। परिवार का जो भी झगड़ा झमेला रिलेशन जिस तरह का चल रहा है, बुरा से बुरा रिलेशन जिससे खराब है, जिसका भी रिलेशन खराब है, आस-पास पड़ोस, वो भी ठीक हो जाता है। मन को भी शांत रखता है। जिसका मन अशांत है, मन में घुटन, बहुत कुछ परेशानी है, वो भी शांत हो जाता है। 30 दिन तक रोज करना चाहिए। 108 बार पाठ करके रोज करना चाहिए। कम से कम 30 दिन कीजिए, तभी अनुभूति आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में कुछ चेंजिंग आ रहा है घर में। ये ग्रीन तारा तिब्बत तिब्बत के मुख्य देवता हैं। तिब्बत में ग्रीन तारा को काफी मान्यता दिया जाता है। हम क्या नियम प्रोसेस बता रहे हैं। ग्रीन तारा का मंत्र है ओम तारे तुरारे तुरी सोहा। हम कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे, देख सकते हैं। इसको उच्चारण किया जाता है ओम तारे तुरारे तुरे सोहा। रुक रुक के धीरे धीरे 108 बार जाप करना चाहिए। नियम है सबसे पहले अपने कुल देवी के नाम पे, जो भी कुल देवी पता हो या ना हो, उनके नाम पे एगो दिया जलाइए। उसके बाद जहां भी आप पूजा स्थान करते हैं, बनाए हैं, वहां पे पूजा कीजिए। जहां पे बोला जाए एक स्थान होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8। आप जब भी करें एक समय में कीजिए। बहुत ज्यादा 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए एक समय में करने के लिए। रोज करना होगा। लगभग 30 दिन कीजिएगा तो 30 दिन से अनुभूति होने लगेगा। ग्रीन तारा के नाम पे एक दिया जलाना होगा, जो तेल सरसों तेल का दिया होगा। और कुल देवता को दिया दिखाना जरूरी है, तभी अनुभूति होगा। क्योंकि सब कुल देवता ही सब कुछ करते हैं और उनको खुश करना बहुत ही जरूरी है, तभी कोई बाहर के देवता फल कुछ देते हैं। एक आसन होना चाहिए, ऊन का हो, ऊनी आसन एक होना चाहिए।
और उस आसन में कोई और नहीं बैठे। रोज उसी को बिछाना होगा, उसमें बैठना होगा और उस पे छोटा ना हो, पूरा शरीर उस आसन में अट जाए। ये नहीं कि पैर बाहर हो, वैसा नहीं। कोशिश करें मोटा ले थोड़ा सा। एक माला का जाप करे, कोई रुद्राक्ष का माला ले ले, एक माला। अगर माला नहीं मिलता हो तो कर माला का इस्तेमाल कीजिए, अंगुली गिनने का। आंख बंद करके 108 बार रोज जाप कीजिए। जब 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद महसूस कि वाकई में जो परेशानी हो रहा है, जो बीमारी हो रहा है, जो इनकम बंद किए जो तंत्र मंत्र है, जो नेगेटिव है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोशिश कीजिए धोती को पहनने और ऊपर से एक ओढ़नी टाइप का ढक लेने। सर जरूर ढके, बिना सर ढके जाप नहीं किया जाता है। हम लाल पहनते हैं, आप भी पहन सकते हैं। लाल पहनना मतलब उग्र शक्ति का पूजा, क्योंकि आप साधना सिद्धि नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूर्व दिशा में आप बैठिए, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठिए। आंख बंद करके इसी मंत्र का और इसी देवी का, जो मेरा वीडियो में फोटो दिया हुआ है या और भी आप देख सकते हैं, ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा का आप ध्यान कीजिए। आंख बंद करके उन्हीं के विषय में सोचिए और मंत्र को जाप कीजिए। मंत्र जाप मन में कीजिए, मुंह खोल के नहीं, आवाज नहीं बाहर आना चाहिए, कोई नहीं सुने आपके अलावा। जब भी जाप आपका खत्म हो जाता है, तुरंत कभी मत उठिए, थोड़ा देर ही बैठिए और बॉडी में जो हलचल हुआ, जो अनुभूति हुआ, उसको फील कीजिए कि क्या हुआ, आज क्या हुआ। रोज ये धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा, उसको अनुभूति कीजिए कि क्या हलचल हुआ। अगर अनुभूति भगवान कुछ आशीर्वाद देंगे, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं तो वो अनुभव बेकार चला जाएगा, आप तुरंत उठ जाइएगा, ये नष्ट हो जाएगा। उस अनुभूति को रोज फील कीजिए, आज क्या बदलाव हुआ, अपने परिवार में देखे क्या बदलाव हुआ। बोलने का किसी को कुछ जरूरत नहीं, बस अनुभूति कीजिए कि आज थोड़ा सा बदलाव हुआ, कल इससे ज्यादा हुआ, परसों इससे, ये बढ़ते चला जाएगा। इस अनुभूति को खोजिएगा तभी बदलाव होगा, आपको मिलेगा। खोजिएगा अनुभूति को तभी मिलेगा। तुरंत मत उठिए, जो भी ऊर्जा मिला है, जो शरीर में हलचल हुआ है, उस चीज को पूरा शरीर में फैलने दीजिए। अनुमान कीजिए कि शरीर में फैल रहा है। 2 मिनट के बाद उठिए और बोल के उठिए कि अब हम उठ रहे हैं। सबसे पहले संकल्प कीजिए, हाथ में चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, अक्षत, गंगा जल, फूल और 1 रुपया हाथ में पकड़िए और संकल्प कीजिए कि आज से हम इस मंत्र का कितना दिन, किस समय, कहाँ पे, किस नक्षत्र में, कब जाप करेंगे। इस जाप से हमको क्या क्या फायदा होगा। आपको अगर नेगेटिविटी हटाना है, नेगेटिविटी बोलिए, बीमारी हटाना है, बीमारी हटिए, जो भी प्रॉब्लम है उस समस्या को बोलिए, मेरे इस समस्या दूर होना चाहिए। अगर 30 दिन में ये दूर हो जाता है तो हम और भी संकल्प करेंगे। उसके बाद चावल को छोड़िए और 30 दिन का अनुमान कीजिए कि आपका वो काम सफल हो जाएगा, अवश्य होगा। संकल्प करके ही पूजा किया जाता है, ऐसे जाके तुरंत पूजा नहीं करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। अगर इसको बोला जाए एग्रीमेंट, मान सकते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन मान सकते हैं कि हम पहले से ही बता दें कि हम इतना बजे यहाँ पे इस स्थान में ऐसे करके पूजा करेंगे और उसी बेस में ही है, उसी तरह का पूजा करना होगा जैसे हम बोले हुए हैं। इसको वचन भी मान सकते हैं।
लेकिन शर्त यही होगा कि कुल देवता का आप उनको खुश कीजिए, अपने कुल देवता को खुश कीजिए, अपने पितरों को खुश कीजिए। अगर इन दोनों को खुश करते हैं तो देवता आने के लिए बाध्य हो जाता है, चाहे वो जिस रूप में हो, जैसे भी आए। आपके पास साक्षात ना आ सके तो आपका अंश जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, आना ही पड़ेगा। नियम सही होना चाहिए और विशेष कुछ नियम नहीं है कि बहुत बड़ा है। आपको हम साधना सिद्धि नहीं बता रहे हैं, बस घर में जो परेशानी है, इनकम नहीं हो पा रहा है, नौकरी अगर सही ढंग से नहीं लग पा रहा है, लड़की का शादी, लड़का का शादी नहीं हो रहा है, अपने से इसको दूर कर सकता है, तंत्र बाधा को कम किया जा सकता है। इसी तरह से दिल से जिसको बोलते हैं। धन्यवाद।